हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्ट्राइकन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था, जो कि इस श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वर्ष 2019 में 30 दिसंबर को यह रिपोर्ट जारी की गई, जो कि इस श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है। किसने जारी किया? देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। 1987 से भारतीय वन स्थित रिपोर्ट हर 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 LISS थर्ड सेंसर ऑन बोर्ड रिसोर्स सेट W सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उपग्रह का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वन संसाधनों के संदर्भ में हर 5 वर्ष में एक बार रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सबसे ताज़ा रिपोर्ट 2015 की है, जो 2011 से 15 के लिए प्रकाशित की गई थी। अब देखते हैं वन की परिभाषा। रिपोर्ट में वन के घनत्व के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, घने वन है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और खुले वन है, ओपन फॉरेस्ट में बांटा गया है। अब इसकी परिभाषा देख सकते हैं। सघन वनों में ऐसे वन आते हैं जहां वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक है। घने वनों में वृक्षों का घनत्व 40 से 70% होता है। खुले वनों में वृक्षों का घनत्व 10 से 40% होता है। झाड़ियों में ऐसे वन क्षेत्र आते हैं जहां वन भूमि में पेड़ों की पैदावार बहुत कमज़ोर होती है और वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम होता है। गैर वन क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र आते हैं जो वनों के किसी भी वर्गीकरण में शामिल नहीं हो। अब देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की प्रमुख बिंदु। देश में मैंग्रोव क्षेत्रफल में 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर लगभग 1.10% बढ़ा है। देश में कुल बांस क्षेत्र लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर, जिसे ISFR 2017 के अनुमान की तुलना में बांस क्षेत्र में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वन में कुल कार्बन स्टॉक 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है। 2017 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वार्षिक वृद्धि 21.3 मिलियन टन है, जो कि 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अकार्बनिक एवं कार्बनिक रूप में वनों में जो कार्बन मौजूद रहता है उसे ही हम कार्बन स्टॉक कहते हैं, या इसे कार्बन स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। वन क्षेत्र में कार्बन की मात्रा कम होने को कार्बन स्टॉक में कमी होना कहा। घने वन क्षेत्र वायुमंडल से सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का काम करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रकार हैं, जिसमें वन, घास और झाड़ियाँ आते हैं। अब देखते हैं वनों का महत्व। जलवायु का
नियमन होता है। वनों से नमी रहने के कारण तापमान में कमी हो जाती है और जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूस्खलन और भू अपरदन नहीं हो पाता। इससे भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि होती है। वन ठंडी हवाओं, आंधी, तूफान इत्यादि को भी रोकने में वृक्षों से गिरी सूखी पत्तियां जमीन में सड़कर खाद का काम करती है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसमें कई प्रकार की वनस्पतियां, जड़ी बूटी तथा दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों की हरियाली प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये रहा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत ये 16वीं रिपोर्ट है जिसके बारे में हमने देखा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।